रोहितास ने क्या देखा? एक मायावी पुष्प देखा और ये दीपक की तरफ से 50 रुपए दान राशि आए हैं। भगवान दिंदु ने चौगने बढ़ाते रहे। इसी गांव माड़पुर के रहने वाले हैं जिनके गांव में कथा चल रही है और भगवान इनकी सभी मनोकामना पूरी करें। रोहितास बोला ये पुष्प बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इस पुष्प के अंदर विश्वामित्र बैठे हैं। उसी समय मेरे कथा के रसिक बंधु भागवतकार बता रहे हैं रोहितास के लिए विश्वामित्र ने सर्प बन के उंगली में डस लिया और जमीन पे गिर गया। चिल्लाने लगा, मां मुझे सर्प ने डस लिया है। रो रहा है, चीख रहा है मेरे कथा के रसिक बंधुओं। तो उसी समय वहां कोई नहीं था। चिल्ला रहा है और रोई के रोहितास क्या बोला? मां मुझे सर्प ने डस लिया है। और आवाज लगाने लगा। विश्वामित्र काशी में चिल्लाने लगे हैं, हे काशी के लोगों, बगीचा में किसी का बालक फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया। और का बोले ही विश्वामित्र, अरे विश्वामित्र ने तब काशी में तीनों शोर मचाई और काऊ को बेटा बगिया में अरे लो नागने खाई। काऊ को लड़का बगिया में अरे लो नागने खाई। लड़का बगिया में अरे लो नागने खाई। काऊ को लड़का उस समय तारा बर्तनों को मांज रही थी। बोली और किसी का बालक बगीचा में फूल तोड़ने के लिए नहीं गया है। भाई बंधुओं, तारा भागी भागी ब्राह्मणी के पास में गई है। बोली मेरा ही बेटा बगीचा में फूल तोड़ने के लिए गया था। अरे दौड़ी दौड़ी तारा मैया ब्राह्मणी के पास में आई। अरे मेरे लला तू ओ मैया के नागन लोए खाई। मेरे बेटा ओ जननी के नागन लोए खाई। रो रही है। बोली मेरे बेटा को बगीचा में सर्प ने डस लिया है। कथा के रसिक बंधुओं, भागवतकार बता रहे इधर रोहितास जमीन पर पड़ा है, रो रहा है। मां मैं जा रहा हूं। और विश्वामित्र ने आवाज लगाई है। तारा ब्राह्मणी से जाके कहती है किसी का बालक नहीं गया था, मेरा ही बालक गया था। अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो मैया मैं चली जाऊं। जवाब दिया, ब्राह्मण से आज्ञा ले ले, उसके बाद में चली जाना। ब्राह्मण के पास में गई, क्या मैं चली जाऊं? ब्राह्मण बोले ही पहले भोजन बनाओ, उसके बाद में चली जाना। लोगों एक बात ध्यान रखना, पराधीन सपने सुकनाई, करी विचार देखो मन माही। आज बा मैया को बेटा तो दुनिया से जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण के शब्द हैं पहले भोजन बना, उसके बाद में चली जाना। आज तारा मैया भोजन बना रही है और भगवान से हेत लगा रही है, हे प्रभु मेरा बेटा अगर चला गया तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा।
अपने प्राणों की आहुति लगा दूंगी, जल्दी जल्दी भोजन बनाया। भक्तों, जहां 2 घंटा में बनाती थी वहां आध घंटा में भोजन बना के तैयार कर दिया। और भोजन बनाने के बाद में तारा ब्राह्मण को भोजन परसने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाती है। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन कराया, कहा मैं जा रही हूं। और इधर रोहितास पड़ा पड़ा उस बगीचा में कह रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तब तक तारा भागती हुई बगीचा में पहुंच जाती है। और बगीचा में जब पहुंची है तो रोहितास ने अपनी मैया को आवत बहुत देखो भक्तों, आज वो मैया रोहितास की जेठ भर लेती है और अपनी गोद में ले लिया। कहा बेटा तुझे क्या हो गया? तो उसी समय रोहितास बोला है, मैया मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूं, जो कुछ बोलना है बोल लीजिएगा, मुझे सर्प ने काटा है। आज भक्तों, मां फूट फूट के रो रही है तारा। और उसी समय रोहितास क्या बोला, अरे तोई जो कछुके नी है मेरी मैया चलती बिरिया कहिले। और एक बार पुचकार की, अरे एक बार पुचकार की गोद में जननी ले ले। महाराज माता मेरी बिगड़न लगी जबान, अरे रोई रोई की अज रोहितनी तुरंत ही तजे पिराण। जागी माटी रह गई पड़ी पिंजरा खाली कर गए। जागी मैया रोबती रही पिंजरा खाली कर गए। अरे खाली कर गो है रे पिंजरा खाली कर गो है। जागी माटी रह गई बड़ी गहंसा सुरगपुर में गो है। रोहितास बोलना बंद हो गया। मां कहने लगी अभी तो बोल रहा था लेकिन अब बोल क्यों नहीं रहा? लेकिन मुर्दा कभी बोलता नहीं है माता हो। अब रोहितास बोलना बंद हो गया। मैया फूट फूट के रो रही है और बोली, बेटा उठ की बोल तो सुनाई दे, कांपे डसो है कारे नागने। कहने लगी है तारा, उठ की बोल तो सुनाई दे। अभी तू बोल रहा था लेकिन अब बोल क्यों नहीं रहा मेरे लाल? एक बार बोल, तेरी मैया तुझे आवाज लगा रही है। उठ की बोल तो सुनाई दे, कांपे डसो है काले नाग ने।
अखियां खोलो मुख सी बोला